गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि सिचुएशन टेस्ट क्या है। निफ्ट में जो सिचुएशन टेस्ट का एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है और सिचुएशन टेस्ट का एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है। तो एज अ फ्यूचर डिजाइनर आप सभी जानते होंगे कि सिचुएशन टेस्ट में एक राइटअप भी लिखना होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट अ राइटअप फॉर निफ्ट सिचुएशन टेस्ट। राइटअप को जैसे लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि राइटअप को क्या करना है कि इफेक्टिव वे में लिखना है ताकि आपका मॉडल को अच्छे ढंग से इम्पैक्टफुल डिस्क्राइब हो जाए। The write-up in the NIFT situation test explains your model's concept, material usage, and uniqueness. A well-written write-up enhances your score. आपका जो सिचुएशन टेस्ट का राइटअप होगा वो क्या एक्सप्लेन करेगा, वो यहाँ आप देखेंगे कि जो आप मॉडल बनाए हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है आपका मॉडल का, वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। मॉडल में कौन कौन से मटेरियल आपने यूज किया है। बहुत टाइप का मटेरियल आपको निफ्ट सिचुएशन टेस्ट में दिया जाएगा, जिसमें मैं लास्ट वीडियो में लिस्ट ऑफ मटेरियल बताया था। कोरुगेटेड सीट है, पेस्टल सीट है, आइवरी सीट है, OHP सीट है, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स है, बीड्स है, बटन है, बहुत सारा मटेरियल होता है। तो जो आप मॉडल बनाए हैं अकॉर्डिंग टू निफ्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मिला था, तो उस मॉडल में क्या क्या मटेरियल आपने यूज किया है वो राइटअप में बुलेट फॉर्म में लिखेंगे। लास्ट क्लास में तुम नहीं थे क्या, है ना, ये राइटअप वाली क्लास में, और इसके पहले जो एक्सप्लेन किए थे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अभी समझ लेना, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना, ठीक है। आप जितना अच्छे ढंग से राइटअप को लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स आपका आने वाला है। अब राइटअप का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो आप मॉडल के लिए राइटअप लिखेंगे उसका एक स्ट्रक्चर होता है। वो मैं स्ट्रक्चर आपको यहाँ लिस्ट डाउन कर दिया हूं, अभी एक्सप्लेन करूंगा। स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या होगा कि आपको अपने मॉडल के अकॉर्डिंग राइटअप के लिए एक टाइटल देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट एंड थीम एक बनाना पड़ेगा, मटेरियल यूजेज लिखना होगा, जो मटेरियल उसमें आपने यूज किया है, डिजाइन एंड फंक्शनलिटी, जो आपका मॉडल बना हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी मॉडल आप डेवलप कर रहे हैं तो थोड़ा फंक्शनल बनाए ताकि बाकी स्टूडेंट से आपका मॉडल ज्यादा इफेक्टिव लगे। तो डिजाइन एंड फंक्शनलिटी। पांचवा आपका है यूनिकनेस एंड प्रैक्टिकलिटी, बाकी स्टूडेंट से आपका मॉडल कैसे यूनिक है, उसमें क्या आपने ऐसा मटेरियल को क्रिएटिव वे में बनाया है, यूज किया है, वो यूनिकनेस आपको फाइंड आउट करके उसमें आपको बनाना है। आप बहुत क्रिएटिव हैं और अपने क्रिएटिव स्किल को अपने मॉडल के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। तो ये हमारा 6 सिचुएशन टेस्ट राइटअप का एक स्ट्रक्चर का पॉइंट है। अब देखते हैं कि टाइटल को किस तरीका से, किस वे में लिखना है। गिव अ शॉर्ट एंड कैची टाइटल टू योर मॉडल दैट रिफ्लेक्ट्स इट्स थीम। टाइटल हमेशा शॉर्ट लिखें और इफेक्टिव कैची लिखें ताकि वो अट्रैक्ट करे। जो एग्जामिनर है, जो आपके मॉडल को जज करेंगे, वो उनको बिल्कुल परफेक्ट वे में समझ जाना चाहिए। अगर आप शॉर्ट लिखे हैं, कैची लिखे हैं तो काफी अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट लोग ही बनाए हैं इस मॉडल को, यहाँ पर जो पेपर बैग है, तो पेपर बैग क्या है, ये रिसाइकल
मटेरियल है, इको फ्रेंडली है। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं इको फ्रेंडली मल्टीपर्पस बैग, ऐसा करके एक शॉर्ट टाइटल, कैची टाइटल अपने राइटअप के लिए हम लोग लिखेंगे। या स्मार्ट कॉम्पैक्ट वर्क स्टेशन, अगर आप किसी प्रोफेशन का वर्क स्टेशन बना रहे हैं तो उसको इस ढंग से लिख सकते हैं, स्मार्ट इंपैक्ट वर्क स्टेशन। होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछें, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब सेकेंड हमारा जो पॉइंट था कंसेप्ट एंड थीम का। कंसेप्ट एंड थीम आपको बनाना है जो 2 से 3 लाइन, 2 and 3 लाइन्स में आपका वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ज्यादा लेंदी हमको नहीं लिखना है, क्योंकि वहां पे आपको वर्ड लिमिट दिया रहता है। वर्ड लिमिट विदिन 100 दिया रहेगा या विदिन 150 वर्ड्स में राइटअप को लिखना होगा। कंसेप्ट एंड थीम में हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रीफली एक्सप्लेन द इंस्पिरेशन बिहाइंड योर मॉडल। आप जिसे इंस्पायर होकर अपने मॉडल को डेवलप किए हैं उसको ब्रीफ में यहां पे लिखना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपको 2 से 3 लाइन में ही इसको कंप्लीट करना है। तो इसको आप इफेक्टिव वे में आप 2 से 3 लाइन में ही कंप्लीट करें। मेंशन द प्रॉब्लम इट सॉल्व्स और द आइडिया इट रिप्रेजेंट्स। जब आप मॉडल बनाते हैं तो आपका मॉडल कोई प्रॉब्लम सॉल्वर मॉडल है क्या? जैसे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ये पेपर बैग है, तो पेपर बैग रिसाइकल मटेरियल होता है, इको फ्रेंडली होता है, पोल्यूशन वो नहीं करता है। तो एक तरीका से प्रॉब्लम सॉल्वर बैग हुआ, क्योंकि हम प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे हम जो हमारा थीम के अकॉर्डिंग मॉडल बना हुआ है, मॉडल के अकॉर्डिंग आपने जो थीम चूज किया है और राइटअप लिख रहे हैं, तो यहां पे मेंशन कर देना, मेंशन द प्रॉब्लम इट सॉल्व्स। वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्या रिड्यूस कर रहा है, तो उसको आपको मेंशन कर देना है। कीप इट क्लियर, कंसाइज एंड रेलिवेंट टू द गिवन टास्क। आपका जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आप कंसाइज में लिखें, रेलिवेंट लिखें, उससे रिलेटेड लिखें। आप ज्यादा वर्ड में लिखने के चक्कर में इधर उधर की कहानियां ना लिखें, ये हमेशा ध्यान में रखें। जैसे इस बैग को देखिए, और एग्जाम्पल मैं यहां लिखा हूं, इन टूडेज वर्ल्ड द सस्टेनेबिलिटी फैशन इज अ नेसेसिटी। क्योंकि पूरा वर्ल्ड आज इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फैशन के ऊपर बात कर रहा है। एक ऐसा प्रोडक्ट हर लोग चाहते हैं जहां पोल्यूशन को हम कम कर सके और उस प्रोडक्ट से पोल्यूशन ना के बराबर हो, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा मटेरियल हम यूज करना चाहते हैं। और फैशन इंडस्ट्री इस वे में कंटिन्यूअस वर्क करती है। तो एज ए डिजाइनर आपको भी सोचना है कि इन्वायरमेंट को हम क्षति नहीं पहुंचाकर, इन्वायरमेंट को हार्म ना देकर हम ऐसा मटेरियल यूज करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे, हमारा अर्थ भी सेफ रहे। थर्ड जो हमारा पॉइंट था मटेरियल यूजेज। जो आप मटेरियल यूज करेंगे अपने मॉडल में उसको क्या करना है, बुलेट फॉर्म में लिखना है। कोई भी मॉडल आप बनाते हैं, मान लीजिए कोई मॉडल इस टाइप का आपको कोई कार्ड बनाने को आ गया, या इनोवेटिव या टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ कार्ट या रोबोटिक्स या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया, हेड गियर बनाने को आ गया, मैरिज गेट बनाने को आ गया, या फिर किसी प्रोफेशन का टूल्स आ गया बनाने को, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मटेरियल यूज करेंगे उसको बुलेट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लीजिए हम कार्डबोर्ड यूज किए हैं तो कार्डबोर्ड लिख देंगे, फैब्रिक यूज किए हैं तो फैब्रिक लिख देंगे, थ्रेड यूज किए हैं, बीड्स यूज किए हैं तो बीड्स लिख देंगे, और क्यों लिखे यूज किए हैं उसका रीजन लिखेंगे। कार्डबोर्ड हम क्यों यूज किए हैं, तो फॉर द स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हम कार्डबोर्ड यूज किए हैं। फैब्रिक क्यों यूज किए हैं, तो फॉर टेक्सचर एंड डिजाइन के लिए यूज किए हैं। थ्रेड्स एंड बीड्स क्यों यूज किए हैं, तो फॉर डेकोरेशन पर्पस यूज किए हैं। तो
मटेरियल यूजेस के साथ उसका रीजन क्या है, उसके बिहाइंड रीजन क्या है, क्यों यूज किए हैं, उसका थोड़ा सा यहाँ पे आप एक्सप्लेन लिख देंगे ऐसा बुलेट फॉर्म में। फेविकोल एंड ग्लू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो हम मॉडल बनाने में जो पार्ट्स बनाए हैं मटेरियल से, पेपर से, उस पार्ट को असेंबल करने के लिए, उसको अटैच करने के लिए हम फेविकोल या ग्लू यूज किए हैं। तो उसको आप भूलिए नहीं, उसको 100% लिखिए कि फॉर असेंबलिंग पार्ट्स। इस ढंग से और भी आपका मटेरियल यूज हुआ है तो उस मटेरियल को लिख के, मान लीजिए टिश्यू पेपर यूज किए हैं तो टिश्यू पेपर लिख के यहाँ उसके बिहाइंड रीजन लिख देना है कि क्यों यूज किए हैं। इस ढंग से आप थर्ड पॉइंट मटेरियल यूजेज में ऐसा बुलेट फॉर्म में उसको आप राइटअप में लिख सकते हैं। चौथा हमारा पॉइंट था डिजाइन एंड फंक्शनलिटी। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, यूजेबिलिटी एंड इनोवेटिव एलिमेंट्स ऑफ योर मॉडल। जो आपका मॉडल बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर, उसका यूजेस क्या है, उसमें मॉडल का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप मॉडल बनाए हैं उसका यूजेस क्या है, आपका किस टाइप का क्लाइंट के लिए, किस टाइप का कस्टमर के लिए, किस टाइप का सिटी के लिए आपने मॉडल अपना डेवलप किया है, प्रोडक्ट अपना आपने बनाया है। क्योंकि फाइनली आपका जो डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट हो या कोई भी डिजाइन हो वो आपके एंड क्लाइंट तक जाने वाला है, और वो क्लाइंट आपके कौन है, वो किस वे में उसको यूज कर रहे हैं, वो सारा यहाँ पे लिख देना है। मॉडल का स्ट्रक्चर, यूजेबिलिटी, इनोवेटिव एलिमेंट्स, उसमें कुछ ऐसा यूनिक इनोवेशन वाला कुछ आप डिजाइन किए हैं क्या या क्रिएट किए हैं क्या, इसको ध्यान में रख के आप अपने मॉडल के बारे में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है राइट साइड में, जो बैग है एक फोल्डेबल पोर्टेबल बैग है, इसको आप ऐसा फोल्ड करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर मार्केट जा रहे हैं, अगर कोई सामान लेना है तो इसको ओपन करके इसमें सामान रख के आप घर आ सकते हैं, और यूज के बाद इसको साफ करके एज इट इज ऐसा आप रख सकते हैं। The bag has multi compartments for better organization. It foldable design makes it easy to carry, and the use of fabric scraps add a trendy look while being sustainable. ठीक है। अब जब भी हम मॉडल बनाएंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स लेने के लिए उसमें क्रिएटिविटी, इनोवेटिव, डिजाइन, एस्थेटिक लुक, ये सब को ध्यान में रखते हुए हमको बनाना है। तो यूनिकनेस एंड प्रैक्टिकलिटी पे भी हम लोग कुछ उसमें मॉडल में अगर बनाए हैं तो 2 से 3 लाइन में अपने राइटअप में उसको लिख देना है। आपका मॉडल, व्हाट मेक्स योर मॉडल यूनिक, क्या उसमें आपका मॉडल को यूनिक बना रहा है, उस मॉडल में राइटअप में लिख देंगे। हाउ इज इट प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल, वो कैसे प्रैक्टिकल है और कैसे वो फंक्शनल है, उसका कोई पार्ट जो आप फंक्शनल बनाए हैं वो कैसे फंक्शन कर रहा है, उसके बारे में आप यहां लिखें। लास्ट में क्या है, कंक्लूजन लिख देना है। समराइज योर राइटअप विथ अ स्ट्रॉन्ग फिनिशिंग स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल यहां आप देखिए, दिस मॉडल इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी and functionality, making it an ideal choice for conscious consumers. तो आपका जो कंज्यूमर है, जो प्रोडक्ट का यूज करने वाले हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट में क्या क्या हम इनोवेशन दिए हैं, वो सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं है, वो फंक्शनल है कि नहीं, सारा डिटेल आपको मॉडल में लिख देना है। अभी हम लोग इसका राइटअप का एक टिप्स हम लोग आपको बता रहे हैं कि राइटअप को किस वे में इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है, कीप इट विद इन 50 to 100 वर्ड्स एज पर निफ्ट गाइडलाइंस। जो क्वेश्चन में लिखा होगा, सबसे पहले हम हमेशा बताते हैं कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। जो पेपर मिला हुआ है उस पेपर को पढ़ें, उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ें और उसको फॉलो करें। तो अगर उसमें 50 विद इन लिखा हुआ है, विद इन 50 to 100 वर्ड्स, तो 100 वर्ड्स में कंप्लीट होना चाहिए। इन केस 150 वर्ड्स लिखा हुआ है कि विद इन 150 वर्ड्स, तो आपका विद इन 150 वर्ड्स में वो राइटअप कंप्लीट हो जाना चाहिए। यूज क्लियर, सिंपल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज। आप अपना जो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना होता है तो उसको क्लियर लिखिए, सिंपल लिखिए
और प्रोफेशनल वे में लिखिए, प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ वर्ड को चूज कर ले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल वे में लिखिए। जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उतना इंग्लिश आता है क्योंकि गैट में आपने इंग्लिश पढ़ा है और गैट रिटन एग्जाम आपने दिया है। तो जितना आप जानते हैं उसी में सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में आपको राइटअप को लिखना है। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। अननेसेसरी डिटेल्स हमको राइटअप में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने जा रहा है। आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप राइटअप को लिखें। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें। मटेरियल क्या क्या यूज किए हैं उस पर फोकस करें। आपका डिजाइन क्या है उस पर फोकस करें और आपका मॉडल यूनिक कैसे है उस पर फोकस करें और राइटअप को लिखें। स्ट्रक्चर इट वेल, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ऐसा आपको लैंग्वेज यूज करना है और ऐसा नहीं कि कर्सिव राइटिंग में आप लिख दिए। कर्सिव राइटिंग बिल्कुल मत लिखिए, सिंपल वे में लिखिए, ठीक है। जैसे नैना बहुत कर्सिव राइटिंग यूज करती हो तुम, तो जब भी राइटअप लिखेंगे वहां क्या करेंगे, सिंपल वर्ड में लिखेंगे, ठीक है। जैसे एरियल बोलते हैं ना, जब हम वर्ड में देखते हैं एरियल लिखा रहता है तो क्लियर वो पढ़ाता है, लेकिन कर्सिव हम यूज करते हैं तो हो सकता है कि अगला ना पढ़ पाए जो लिखी। डॉक्टर्स जैसे लिखते हैं उस वे में हम नहीं लिख देंगे, ठीक है। सिंपल लिखेंगे ताकि वो इजी टू रीड हो और आसानी से उसको समझा जा सके। प्रैक्टिस राइटिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं, जो आपने मॉडल बनाया है उसके बारे में आप लिखें तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार हर मॉडल के लिए एक राइटअप आप लिखेंगे तो ऑब्वियस आपका परफेक्शन आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ कुछ एग्जांपल आपको दिखाया हूं। जैसे मैरिज गेट के लिए है, मैरिज राइटअप फॉर मैरिज गेट डिजाइन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, एक टाइटल। मैरिज गेट अगर हम बनाए हैं एग्जाम में, निफ्ट का एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, डिजाइन ऑफ मैरिज गेट, फिर मटेरियल दे दिया जाता है, लिस्ट ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल के थ्रू इसको बनाया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, एक टाइटल चूज करना है। तो टाइटल देखिए कितना अच्छा कैची टाइटल यहाँ लिया गया है, द ग्रैंड वेलकम, अ सिंबल ऑफ लव एंड एलिगेंस। कितना अच्छा टाइटल है। तो इस वे में आप टाइटल लिखिए। कॉन्सेप्ट लिखिए कि द मैरिज गेट इज द फर्स्ट इंप्रेशन फॉर द वेडिंग वेन्यू, सिटिंग द टर्न फॉर अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, डिजाइन टू रिफ्लेक्ट ग्रेस, ट्रेडिशन एंड फेस्टिविटी. This gate blends cultural aesthetics with modern elegance, creating a warm and mesmerizing entrance for the couple and guest. तो इस वे में आप कॉन्सेप्ट और थीम को लिखें और देखिए कितना अच्छा ढंग से हमारे ही बच्चे इस गेट को डिजाइन किए हैं। यहाँ पे ये पार्ट को फंक्शनल बनाए हैं। ये दूल्हा दुल्हन पास आते हैं और बरमाला दिखाया गया, ये फंक्शन करता है। तो जब आपका मॉडल फंक्शनल है तो आप राइटअप में इसको जरूर से लिखें और जो मटेरियल यूज किए हैं उसका लिस्ट लिखें। जैसे यहाँ पे देखें आप, यहाँ यूज हुआ है ये टिश्यू पेपर, तो टिश्यू पेपर भी लिख दें। अब ये देखिए यहाँ पे इसको बल्ब के रूप में, एलईडी बल्ब के रूप में इसको दिखाया गया है। तो आप पेस्टल शीट को बल्ब के रूप में जब दिखाए हैं तो इसको यहाँ पे आपको दिखाना है, शो करना है और बताना है। फिर डिजाइन एलिमेंट, उसके बारे में इंस्पिरेशन आप लिख दीजिए, इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल, जिससे आप इंस्पायर होके लिखे हैं। ये सारा जो फ्लोरल डिजाइन है उसके बारे में लिख दें कि जैसे इधर ये सब फ्लोरल डिजाइन में आता है आपका ये सब, तो इसके बारे में आप वहाँ राइटअप में लिख दें। एलईडी जो हमने यूज किया है, एलईडी उसको इसकी बात कर रहे थे, तो एलईडी के लिए कौन सा मटेरियल यूज किए हैं, क्यों यूज किए हैं, वो भी आपको राइटअप में लिख देना है। डिजाइन एलिमेंट, ट्रेडिशनल मोटिव्स,
ट्रेडिशनल मोटिव्स जो यूज हुआ है, जैसे यहाँ देखिए ये ट्रेडिशनल मोटिव है ये सब। तो ट्रेडिशनल मोटिव हम यूज किए हैं, तो इसके बारे में भी वहाँ आप राइटअप में लिख दें। आपका मॉडल तो बहुत अच्छा परफेक्ट वे में बना है, बस जरूरत है कि राइटअप को भी परफेक्ट इंपैक्टफुली लिखने का, तो उसमें सारा कुछ लिख देना है आपको। कस्टमाइज नेम प्लेट, अगर आप मैरिज गेट में कहीं नेम प्लेट दूल्हा दुल्हन का जो ब्राइड का जो नेम फ्लैश होते रहता है, अगर वो OHP शीट वगैरह यूज करके आप कहीं बनाए हैं उसको, तो वो भी लिख देना है कि कस्टमाइज नेम प्लेट हमने बनाया है और कौन सा मटेरियल यूज किया है वो भी लिख देना है। और इस ढंग से लिख देंगे आप उसके बारे में, ब्यूटीफुल डिजाइन नेम गोड विद द कपल्स नेम एडिंग अ पर्सनलाइज्ड टच। तो ये आपके राइटअप को बहुत ही इफेक्टिव और बहुत इम्पैक्ट वाला राइटअप हो जाएगा। मटेरियल यूज, जो जो मटेरियल आपने यूज किया है उस मटेरियल का लिस्ट और क्यों यूज किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। समझ में आ रहा है? यूनिकनेस, आपका जो मैरिज गेट है उसमें यूनिक एलिमेंट क्या है, यूनिक एलिमेंट जो है आपका वो लिख देना है। जैसे यहाँ फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ये यूनिक बनाया है इस मॉडल को, और उसके बारे में थोड़ा लिख देना है कि गेस्ट को क्या फील हो रहा है। वार्मथ ऑफ सेलिब्रेशन फ्रॉम द मोमेंट दे अराइव, वो उनको खुशी होता है जब वो आते हैं, जब आप किसी की शादी में जाते हैं और गेट देखते हैं कि अरे वाओ, ये वाओ वाला फीलिंग आता है। वहाँ हम सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफ, ग्रुप फोटो, अपना फोटो सब क्लिक कराते हैं, क्योंकि वो गेट हमको अच्छा लगा, उसका डेकोरेशन अच्छा लगा, उसका लाइट अच्छा लगा। तो आपने जो मॉडल, इतना अच्छा मॉडल इतना मेहनत से बनाया, उसके बारे में इस वे में लिख देना। लास्ट में कंक्लूजन में लिख देना है, वेडिंग इज अ ग्रैंड अफेयर एंड द एंट्रेंस इज वेयर द मैजिक बिगिंस। इस ढंग से आपको यहाँ पे मेमोरेबल, वो आपका अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। बहुत सारे ऐसे शादी में आप गए होंगे और देखे होंगे जहाँ का मैरिज गेट, स्टेज बहुत ही यूनिक रहा होगा, और वो आपको बहुत दिन तक याद रहा, अभी तक याद रहा। क्यों याद रहा? क्योंकि उसका डिजाइन अच्छा था, वो आपको अच्छा लगा, दिल को छुआ, हार्ट को टच किया। तो यहाँ भी राइटअप आपने जो लिखा है और जो मॉडल आपने बनाया है उस वे में राइटअप में भी आपको ये सब आपको लिख देना है कि मैरिज गेट का जो कंक्लूजन लिखेंगे उसमें हैप्पीनेस, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, इस ढंग से आप अपने राइटअप को लिख देंगे। तो ये राइटअप, हाउ टू राइट अ परफेक्ट एंड इम्पैक्टफुल राइटअप इन सिचुएशन टेस्ट, जो था मैं अभी बताया आपको। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए, या जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अभी जितने मॉडल के लिए हम लोग क्वेश्चन दिए हैं रिगार्डिंग निफ्ट सिचुएशन टेस्ट, उस मॉडल को आप मटेरियल के थ्रू डेवलप कीजिए, बनाइए, और हर मॉडल का एक इस वे में जो अभी पॉइंट मैं बताया, 5-6 पॉइंट बताया, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपना राइटअप को लिखें, ताकि आपका राइटअप परफेक्ट हो और निफ्ट सिचुएशन टेस्ट बहुत अच्छा हो, अच्छा मार्क्स है, अच्छा रैंक है, और आपका ड्रीम कॉलेज मिले जहां आप अपने मनपसंद चॉइस का कोर्स लेके आप क्रिएटिव डिजाइनर बने। धन्यवाद।